क्यों मुझे देवदास के कुछ सीन इतने इमोशनल लगे कि आपसे शेयर करने का मन किया। आइए करते हैं एक और मूवी एक्सप्लेन। बात है जब देवदास और नारायण मुखर्जी की बहस होती है, यहीं से कहानी एकदम ट्विस्ट हो जाती है। देवदास लड़ रहा है अपने प्यार के लिए और मिस्टर नारायण मुखर्जी अपने ओहदे के लिए। वेलकम टू फिल्मी क्रिएशन। उस रात उस हवेली की हवा में ऑक्सीजन नहीं, सिर्फ अहंकार भरा था। बाबूजी की कुर्सी के पीछे खड़ा देवदास खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहा था। इसलिए नहीं कि वो गलत था, बल्कि इसलिए कि उनकी वसूलों की दीवारें उसकी मोहब्बत से कहीं ज्यादा ऊंची थी और उसकी मोहब्बत ने उस घर की चौखट पार कर दी थी। देवदास मिस्टर नारायण मुखर्जी से कहता है, बाबा वो सिर्फ एक चौखट नहीं, वो मेरा घर है, मेरा बचपन है, और पारो वो मेरी रूह है। रूह एक जमींदार के बेटे से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। वह एक साधारण खानदान की लड़की है देवदास। हमारे और उसके बीच एक खाई है, हैसियत की, संस्कारों की, और आज तुमने वो खाई पार करने की हिम्मत की। देवदास ने मिस्टर नारायण मुखर्जी से कुछ पूछना चाहा। क्या हमारी जमींदारी इतनी गरीब हो गई है कि उसमें एक पड़ोस की बेटी के लिए 2 गज जगह नहीं बची? नारायण मुखर्जी चिल्लाते हैं। उन्हें डर था कि लोग क्या कहेंगे। उन्हें फिक्र थी कि नारायण मुखर्जी की पगड़ी का रंग कहीं फीका न पड़ जाए, पर उन्हें ये नजर नहीं आया कि उनका अपना बेटा उसी पगड़ी के नीचे घुट घुट कर मर रहा है। लंदन की पढ़ाई ने उसे वकालत तो सिखा दी, पर अपने ही घर में अपनी ही मोहब्बत की दलील नहीं पेश कर पाया। उन्होंने देवदास को चुनने के लिए कहा। एक तरफ वह आलीशान हवेली, नाम, रुतबा, ओहदा, और दूसरी तरफ पारो, वो पारो जिसके दिए की लौ से देवदास का बचपन रोशन हुआ था। पर उस रात देवदास जान गया था, जिस घर में प्यार के लिए शर्त रखी जाए वो घर नहीं कैद खाना होता है। उसने पीछे मुड़कर आखिरी बार देखा भी नहीं। वो बूढ़े कांपते हाथ अपनी हैसियत को पकड़े हुए थे। देवदास अपना सब कुछ वहीं छोड़कर निकल पड़ा। और इतिहास गवाह है कि जब जब प्यार और मर्यादा में जंग हुई है, तब तब किसी न किसी देवदास को अपनी बलि देनी पड़ी है। उस रात बाबूजी ने अपनी हवेली की नींव तो मजबूत कर ली, पर उस नींव में अपने ही बेटे की खुशियां दफन कर दी। सच तो यह है कि उस दहलीज को पार करते वक्त देवदास ने सिर्फ घर नहीं छोड़ा था, बल्कि अपनी रूह का एक हिस्सा भी वहीं छोड़ आया था। अब पीछे सिर्फ सन्नाटा है और सामने है एक कभी ना खत्म होने वाला अंधेरा, जहां कोई मंजिल नहीं है, ना कोई रास्ता है।